माँ दुर्गा की दुर्गा सप्तशी, दुर्गा सप्तशी कहा जाता है, भागवत गीता के बराबर माना जाता है इसको। दुर्गा सप्तशी में 700 वर्सेस हैं और नवरात्रों के दिन यदि कोई दुर्गा सप्तशी पढ़ता है रोज विधि विधान से, इसको पढ़ने का भी एक तरीका है, तो उस पे दुर्गा माता की असीम कृपा होती है। इसको पढ़ने का तरीका है 1-2-1 4-2-1-2। अब मैं समझाती हूँ ये क्या हुआ, जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे नोट कर सकते हैं। 1-2-1 4-2-1-2, यानी कि इसका अगर आप टोटल करोगे तो 13 बनता है, 13 चैप्टर्स। इसको पढ़ने का तरीका है 1-2-1, यानी कि 1 चैप्टर आपको पढ़ना है पहली नवरात्रि पे, ठीक है। 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं दूसरी नवरात्रि पे, फिर तीसरे दिन आते हैं, फिर से 1 चैप्टर आपको पढ़ना है तीसरी नवरात्रि पे। अच्छा। फिर 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं 4th नवरात्रि पे, फिर 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं 5th नवरात्रि पे, 6th नवरात्रि पे अगेन 1 चैप्टर पढ़ना है और 7th नवरात्रि पे 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो 7 नवरात्रास के अंदर हमने दुर्गा सप्तशी को समाप्त कर दिया। दुर्गा सप्तशी को हम 7 नवरात्रों में ही पूर्ण करते हैं, 8वीं और 9वीं नवरात्रा पे नहीं करते हैं। तो दुर्गा सप्तशी जो है नवरात्रों में करने का, इसका हमें बहुत फल मिलता है और अपनी मनोकामना हमने मन में रखनी है स्टार्ट करने से पहले, और मनोकामना हमारी अवश्य माता रानी पूरी करती है। यदि हम दुर्गा सप्तशी स्टार्ट नवरात्रों में करें, नवरात्रों के बाद भी हम इसको दोबारा कर सकते हैं, 1 बार 2 बार 5 7 16 11 12 25 100 108 और एंड पे 1000। जो 108 बार करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, जो 1000 बार करता है मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। इतना प्रभावशाली है ये। और 2 के अंक पे अगर हम 2 बार करेंगे तो हमारे ग्रह चाल सुधरती है। इसी तरह हर एक उसका करने का कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है और लास्ट में 1000 बार जो पढ़ेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी। मेन मंत्र, जैसे महामंत्र कहते हैं दुर्गा सप्तशी का, वो है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। सबने सुना होगा जो माता की उपासना करते हैं। ये मंत्र 108 बार हमने रोजाना पढ़ना है, इससे पहले कि हम उन देवी देवता को याद करें जिनका वो दिन है। जिस भी देवी का नवरात्रों में दिन है, उस देवी का आगमन करने से पहले हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे 108 बार। अच्छा। ये एकमात्र मंत्र है माँ दुर्गा का जिसमें 3 बीज मंत्र है, एम ह्रीम और क्लीम। एम बीज मंत्र है सरस्वती माता का, ह्रीम बीज मंत्र है भुवनेश्वरी माता का, जो माँ पार्वती का एक रूप है सांसारिक जीवन के लिए, और क्लीम बीज मंत्र है काली माता का। तो ये तीनों बीज मंत्र जो हैं एक ही महामंत्र में विराजमान है और ये महामंत्र दुर्गा सप्तशी के अंदर है। तो जो दुर्गा सप्तशी पढ़ रहे हैं अपने आप इसको दोहराएंगे, बीच में आएगा। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो केवल ये महामंत्र 108 बार 108 मन के, यानी कि 1 माला प्रतिदिन कर सकते हैं इस महामंत्र की, है ना। अच्छा। उसके पश्चात विधि विधान से हम माता की उपासना करेंगे। माता की उपासना में हम सबसे पहले दुर्गा माता की उपासना शुरू करेंगे, काली की करेंगे, पहले दिन मंदिर में, बाद में अपने घर में। उसके बाद जो भी हम प्रसाद के रूप में माँ को अर्पण अपने घर में करना चाहते हैं, भोग लगाना चाहते हैं, वो लगाएंगे। माँ का श्रृंगार करेंगे, 16 श्रृंगार रखेंगे, पतीशा रखेंगे, माँ के सामने फल रखेंगे, मेवे रखेंगे तरह तरह के, है ना, सिंदूर की डिब्बी रखेंगे। उसके बाद फूलों से माँ को सजाएंगे, दिए जलाएंगे माँ के आसपास। संध्या काल के पश्चात कीर्तन में भाग लेना चाहिए, भजन करने चाहिए। और यदि आप कीर्तन में नहीं जा सकते तो अपने ही घर में मगन होके आपने भजन करना है, कीर्तन करना है, संध्या आरती करनी है, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। संगत भी बुला सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। माँ का शुक्राना करना है, माँ को ग्रेटिट्यूड फील करना है। जितना शुक्राना के भाव से इस नवरात्रि में इंसान माँ की उपासना करेगा, माँ उतनी ही प्रसन्न होगी।